बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई सबसे पहले तो आप सभी का दिल से थैंक यू है कि अपनी 50K की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। तो भाई ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, जल्दी ही अब हम 100K क्रॉस करेंगे आने वाले टाइम में। तो कंटेंट थोड़ा सा है ना अब लेवल अप करना पड़ेगा आप सभी के लिए। तो आज का जो व्लॉग है ना वो थोड़ा सा देसी स्टाइल में होगा, विलेज टाइप में, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर लोगों को जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि मैं एक विलेज में रहता हूँ भाई। तो आज मैं थोड़ा सोच रहा था कि भाई थोड़ा सा कल्चरल टाइप में व्लॉग बनाए, और थोड़ा भाई विंड ब्लास्ट आ रहा होगा उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि जो गोप्रो का एक्सटर्नल माइक है ना वो हेलमेट के लिए तो ला रखा है मैंने, दूसरा भी लेके आया था मैं डेड कैट वाला, लेकिन वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि भाई माइक नहीं लगाते, इसलिए थोड़ा सा है ना विंड ब्लास्ट आ रहा होगा तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। सो गाइज आज जो बातें होंगी वो होगी सिर्फ और सिर्फ ड्यूक 390 से रिलेटेड, क्योंकि हमें इसको परचेज़ किए हुए हो चुका है 1 मंथ, और आज है 8 अक्टूबर और हमने इसको परचेज़ किया था 9 सितंबर को, जिस दिन मेरे भांजे का बर्थडे था। तो आज इसके क्या क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या इसकी बुराइयाँ हैं, क्योंकि हम इसको चला चुके हैं अभी तक 2009 किलोमीटर्स यानी 2009 किलोमीटर। तो आज हम प्रॉपर रिव्यू दे पाएंगे कि भाई क्या इसमें अच्छाइयाँ है क्या बुराइयाँ है। और सिर्फ इसको लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था, इसकी पावर, क्योंकि हमारे पास पहले डोमिनार थी वो भी 400 सीसी में थी और ये भी 400 सीसी में है, यानी 373.3 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है दोनों में, बट काफ़ी डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट इसकी अच्छाइयों के साथ इसकी बुराइयां भी काफ़ी है, जो हमने 1 मंथ में देख लिया है कि इसमें भाई बुराइयां भी है, क्योंकि आज तक कोई भी चीज़ इस मतलब धरती पर परफेक्ट नहीं बनी है। सब अपनी जगह ठीक है बट परफेक्ट कुछ नहीं है। तो आज करेंगे इसकी बात। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गाइज कि एक बार इसका नामकरण कर दो, क्योंकि अभी तक हमने इसका नामकरण नहीं किया है, और नामकरण मैं कर सकता था बट आपसे पूछे बिना हम नहीं करना चाहते। तो जल्दी जल्दी अपने जो आप नाम सजेस्ट करना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताओ, और आप में से ही किसी एक का नाम हम इस पर रखेंगे। जैसे कि आपने अपनी क्लासिक 350 का नाम रखा था गरुड़ा, तो ऐसे ही इसका नाम भी रखा जाएगा। और आप जो जो सजेस्ट करेंगे, जिसका भी नाम मेरे को पसंद आएगा, वो एक व्लॉग में इसका नाम रखने के बाद उनको एक मिलेगा शाउट आउट। तो गाइज अभी करते हैं एक बार वीडियो स्टार्ट, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या अच्छाइयाँ है क्या बुराइयाँ है, सभी बात होंगी, जितनी भी इसकी अच्छाइयाँ जितनी बुराइयाँ है, प्रोज कौन सारी बातें होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइज एक बार ड्यूक 390 से, इसकी पूरी हिस्ट्री बता देते हैं, इसको लेने का रीज़न बता देते हैं गाइज। इससे पहले थी हमारे पास डोमिनार 400 जिसको हमने सेल कर दिया, और इसको लेने का रीज़न यही था कि भाई इसकी पावर जो KTM है ना 400 सीसी में किंग है भाई, इससे ज़्यादा पावर 400 सीसी में आपको किसी भी बाइक में नहीं मिलेगी। इसका एक ये रीज़न था। दूसरा इसकी एग्रेसिव लुक और इसके फीचर्स, भाई जिस प्राइस सेगमेंट में ये जो फीचर्स प्रोवाइड करती है ना, अभी तक तो कोई इंडिया में नहीं वर्ल्ड में ही नहीं है जो कि मेरे हिसाब से इस प्राइस टैग में इतने फीचर्स आपको दे पाए। मेरे को तो नहीं लगता, अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। फीचर्स की बात भी आगे करेंगे। और दूसरा इसका रीज़न लेने का ये था कि भाई मैं लेने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, बहुत ही ज़्यादा जल्दी भाई सुपर बाइक। देखो बजट का थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ लूँगा, लेकिन जल्दी ही ले लेंगे यार, आप सभी का सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो ले लेंगे। तो खैर उस बात को अलग करते हैं। तब तक मेरे को चाहिए थी एक बाइक, और 400 सीसी बाइक भाई मैं इससे नीचे तो जा नहीं सकता। इस डेली कम्यूट के लिए मेरे को चाहिए एक 400 सीसी बाइक, क्योंकि डोमिनार चलाने के बाद वो काफ़ी हैवी थी। टूरिंग मशीन काफ़ी परफेक्ट है, बट उसके कंपैरिजन में मेरे को एक बाइक और चाहिए थी। मेरा मन भर गया था, मेरे को देखो सेल आउट करनी थी डोमिनार, तो मैंने कर दी। तो उसी सेम सेगमेंट में देखो सुपर बाइक तो मैं हमेशा यूज़ नहीं कर सकता ना, इसीलिए मेरे को चाहिए थी एक ऐसी बाइक जिसको मैं डेली यूज़ भी कर सकूँ और लाइट वेट भी हो। तो मेरी जो नीड्स थी वो इससे फुलफिल हो रही थी, सो इसलिए मैंने इस बाइक को परचेज़ किया। सो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी अच्छाइयों की, और लेने का रीज़न क्या था वो मैंने आपको बता दिया। तो भाई अच्छाइयों की बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो इसका एग्रेसिव लुक है वो इस सेगमेंट में आपको किसी भी बाइक में नहीं मिलेगा। सेकंड जो इसका इंजन है, इंजन पावर है भाई, वो तो मतलब आउटस्टैंडिंग है कि एक अगर आप सिटी राइड करते हो तो सिटी राइड के हिसाब से इसमें सफिशिएंट है पावर। हाईवे पे अगर हम 130 या 140 से अबव जाते हैं तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी की भाई दिक्कत है, विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि इसमें भाई एक तो इसका जो वाइज़र नहीं है जो भाई थोड़ी एयर कटिंग कर सके,
बाकी जो इसका एरोडायनामिक लुक है तो है, लेकिन जो एयर कटिंग्स है ना वो आरसी की तरह या फिर किसी भी फेयरिंग बाइक की तरह प्रॉपरली नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम 120 तक इसको क्रूज करते हैं तो भाई सफिशिएंट है, बहुत अच्छी है। वैसे आप इसको खींच सकते हो 160 तक भी भाई बहुत इजीली, कोई इशू वाली बात नहीं है। दूसरा इसमें क्या सीन है कि भाई इसका लाइट वेट, आप सिटी में इसको राइड करते हो, पावर तो हो गया, लेकिन इसका जो लाइट वेट है भाई सिटी में आप कैसे भी इसको निकाल सकते हो। इतनी क्विक और इतनी लाइट वेट, इतनी निम्बल बाइक है ये कि आप कहीं से भी इसको निकाल सकते हो। दूसरा एक इसका एग्रेसिव लुक हो गया, एक इसकी पावर हो गई, एक फिर भाई इसका लाइट वेट हो गया, सारी चीज़ हो गई। और अब करते हैं इसकी फ़ीचर्स की बात, तो आपको मैं दिखा देता हूँ सारे फीचर्स। सबसे पहले भाई इसमें आता है क्विक शिफ्टर एंड ऑटो ब्लिपर, जो कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, क्योंकि भाई जो इसका क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लिपर है ना वो सुपर बाइक की तरह तो नहीं है, लेकिन काम प्रॉपरली करता है। मैंने देखा है कि कई बार काम प्रॉपरली करता है, कई बार ऐसा सीन होता है कि वो थोड़ा सा झटका देता है, लेकिन वो भी एक यूज़ करने का तरीका होता है। जो नया सा बंदा होगा जिसको इसके बारे में नहीं पता होगा तो वो प्रॉपरली इसको यूज़ नहीं कर पाएगा। इससे जो नेक्स्ट है इसका फीचर वो है इसकी TFT डिस्प्ले। भाई भर भर के दे रखे हैं उसमें फीचर। जो इसके TFT डिस्प्ले है ना उसमें इतने फीचर्स दे रखे हैं कि आप मतलब है ना सफिशिएंट है, उससे ऊपर मेरे को तो लगता नहीं कि एक बाइक में चाहिए भी। इतने तो मेरे हिसाब से जो पहले की सुपर बाइक्स आती थी लाइक हायाबुसा, मैं कंपेयर नहीं कर रहा गाइज, नो नेगेटिव कमेंट्स प्लीज़, तो जैसे कि हायाबुसा है या 10R वगैरह, तो उससे भी ज़्यादा इसमें फीचर्स बड़े बड़े हैं भाई। क्विक शिफ्टर हो गया और इसकी भाई TFT डिस्प्ले होगी। अब होगी इंजन की बात, तो होगी भाई पावर तो बहुत है, फीचर भी बहुत है। अब करते हैं ब्रेकिंग की बात। तो गाइस इसका जो फ्रंट डिस्क है ना उसकी जो बाइट है 320 mm का डिस्क ब्रेक है, लेकिन सेम 320 mm का डिस्क ब्रेक मेरी डोमिनार में भी था, बट उसके और इसके जो ब्रेक्स है ना उसमें 30-70 का डिफरेंस है भाई। इसके से ये लगा लो कि इसमें 100% है तो उसके 70% है, तो 30% इसके ज़्यादा डिस्क ब्रेक काम करते हैं भाई साहब। मतलब इतनी तगड़ी बाइट है ना, जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो वहीं पे रुक जाती बाइक। मतलब ब्रेक्स तो अमेजिंग है यार। कुछ बंदों की शिकायत होती है क्योंकि इसमें जो आती है डिस्क पैड वो अभी आई है ब्रेम्बो की, बाद में KTM वाले डाल देते हैं, बजाज की या पता नहीं कौन सी आती है, तो वो थोड़ी सस्ती भी होती है, ये थोड़ी महंगी होती है। लेकिन गाइज मेरी मानो तो अगर आप कभी भी इस बाइक को यूज़ करते हो तो जो जेन्युइन डिस्क पैड आती है ना वही आप यूज़ करो, उसके अलावा मत करो, क्योंकि ब्रेकिंग उससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो इसकी ब्रेक भाई बहुत बढ़िया 320 mm का डिस्क ब्रेक है, फ्रंट वाली जो डिस्क रोटर है। उसके बाद ट्विन चैनल का ABS आ जाता है, ब्रेकिंग ऑसम। तो गाइज ये तो थी इसके इंजन की और ब्रेकिंग की बात। अब थोड़ी सी इंजन की स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जो इंजन है वो है 373 cc का लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन। इसमें डलता है कूलेंट, जो इसका रेडिएटर वगैरह है, और ऊपर से इसमें 6 गियर है और 43.5 bhp एंड 36 Nm का टॉर्क, आई थिंक 37 Nm का टॉर्क ये जनरेट करता है। तो भाई और 168 kg का इसमें वेट है। और डोमिनार सेम इंजन के साथ आती थी, वो थी SOHC, अब तो DOHC आ गया है, लेकिन उसमें भी ये लगा लो 185 kg वेट है, इसका 168 kg वेट है। वो 40 bhp जनरेट करती है, मेरे वाली 35 करती थी, और ये करती है 44 bhp। तो आप समझ सकते हो कि भाई लाइट वेट, पावर ज़्यादा। तो जो हाईवे पे आप ड्रैग करोगे ना तो डोमिनार इससे मतलब बहुत पीछे रहने वाली है पावर के मामले में। और आप लुक्स भी देख सकते हो यार, मतलब कोई भी ऐसा बंदा मेरे को नहीं लगता जिसको इसकी लुक्स पसंद नहीं आए। अगर वो भाई अपनी अपनी एक सोच होती है, ना भी आए। कई बंदे मतलब ये भी बोलते हैं कि भाई इसमें कमियां बहुत है, बताएंगे यार, बुराइयों की बात भी करेंगे। जिस चीज़ में अच्छाइयाँ है उसमें बुराइयाँ भी है भाई। फीचर्स की मैंने बताया है, इसमें क्विक शिफ्टर, ऑटो ब्लिपर, ऊपर से TFT डिस्प्ले है जिसमें इंफॉर्मेशन भर भर के पड़ी है। इंजन की स्पेसिफिकेशन बता दी, ब्रेक्स बता दिए। अब इसमें एक फीचर ऐसा है जो कि सुपर बाइक्स में ही आता है, लाइक क्विक शिफ्टर एंड ऑटो ब्लिपर। मैं बता देता हूँ, जो इसका राइड बाय वायर फंक्शन है ना भाई, देख सकते हो यहाँ पे कोई मतलब अलग से वैसा वायर नहीं है, जैसा क्लच वायर होता है ना, इस टाइप का कोई वायर नहीं है एक्सीलेटर वाला। मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने किल स्विच ऑन कर रखा है तो यहाँ से कुछ आवाज़ नहीं आएगी। जैसे ही मैं किल स्विच को अब ऑन कर देता हूँ तो ये है इसका जो एक्सीलेटर वायर है, थ्रोटल वायर की जो भाई बॉडी है। तो ये है सारा इलेक्ट्रिक थ्रोटल बॉडी है भाई। जो इसमें जो भी सीन है आप समझ सकते हो कि इसमें कार्स की तरह ये वर्क करता है इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये फीचर भी भाई आपको सुपर बाइक्स में ही मिलेंगे। बाकी भाई इसमें आपको सबसे अच्छी बात है WP के सस्पेंशन मिल जाते हैं। डोमिनार में WP के सस्पेंशन अभी भी नहीं मिलते। USD आ गए हैं बट WP के सस्पेंशन अभी भी नहीं मिलते। तो गाइज
ये थी इसकी अच्छाइयाँ। अब कर लेते हैं थोड़ी सी कड़वी बातें। तो सबसे जो नेगेटिव इसकी बातें करते हैं कि एक इसका जो लाइट वेट है ना, वो कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव भी है। क्योंकि हाईवे पे जो स्टेबिलिटी है ना डोमिनार की और इसके में दिन रात का फ़र्क है। हाईवे पे इतनी स्टेबल नहीं है ये। जो इसका सेकंड नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका हीटिंग इशू। अभी जैसे ही हम इसको स्टार्ट करते हैं तो जो ये है हीटिंग टेम्परेचर, तो भाई ये BS6 है, लेकिन मैंने अभी भी देखा है कि अगर मैं इस बाइक को खींचते हुए लेके जाता हूँ ना, उसके बाद रोकता हूँ, बंद कर देता हूँ, तो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाता है। लेकिन बंद करने के बाद भी वो बढ़ता है। अभी तक मेरी बाइक में यहाँ पे मतलब रेड सिग्नल नहीं आया है, रेड साइन नहीं आया अभी तक, लेकिन फिर भी हीटिंग इशू है भाई इस बाइक में, मैं मानता हूँ। जो चीज़ है वो है। जो इसका थर्ड नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। तो इस पे काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है। गाइस, इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया है। आपको ना इतना ज़्यादा फील होगा कि मैं स्पीड ब्रेकर्स पे जब भी इस बाइक को लेके जाता हूँ तो भाई मेरे को फील होता है कि कहीं ना कहीं ये टच ना हो जाए। अभी तक तो मैंने सेफ रखा है भाई, देखो कितना सा है, बहुत ज़्यादा कम है यार। डोमिनार का भी इससे ज़्यादा था। तो जो पहले इसका जो इंजन का ये बैंड पाइप आता था जो एग्जॉस्ट का, तो वो था यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ से जाता था। लेकिन अभी आपको जगह खाली दिख रही है तो यहाँ से इसको रिमूव करके नीचे से कर दिया गया BS6 में। तो देख सकते हो यहाँ पे इसका डायग्राम भी बना हुआ है। तो जो ये बैंड पाइप है ये पहले यहाँ से जाता था, हेड के बिल्कुल पास से यहाँ से होते हुए यहाँ से जाता था। इसमें जो डायग्राम बना रखा है ये BS4 का ही बना रखा है। तो उसकी वजह से एक तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम होगी, लेकिन उसका एक प्लस पॉइंट भी हुआ है कि हीटिंग कम होती है। क्योंकि जब इसमें हीट मतलब जब जनरेट करता था इंजन, और जब वो एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकलती थी वो बिल्कुल इंजन के पास से निकलती थी, तो उससे क्या होता था कि आपके पैरों पे आपको जैसे ही रेडिएटर फैन चलता था तो उसकी एक तो इंजन की हीट, दूसरा उसके बैंड पाइप की हीट, तो आपके पैरों पर लगती थी, उससे इंजन भी हीट होता था ट्रैफिक में। अब वो तो प्रॉब्लम सोल्व होगी, लेकिन इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। आई थिंक 151 कुछ mm है इसका। 150 mm यार, एक ग्राउंड क्लियरेंस एक बाइक के लिए बहुत कम होता है। अभी तक टचवुड मेरी बाइक सिर्फ 1-2 बार टच हुई है, उससे ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन अगर कोई बंदा इसको परचेज करता है तो भाई बहुत ज़्यादा टच होगी, ध्यान से रखना, पहले ही बता रहा हूँ। एंड गाइस, जो इसका नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट है वो है इसके अनस्टेबल RPMs। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, एक बार देख सकते हो आप कितने ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। मतलब एक जगह पे इसके RPM रुक ही नहीं रहे हैं। इसके जो अनस्टेबल RPM है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम करते हैं। अगर आप इसको कम स्पीड में चलाते हो ना तो आपको दिक्कत आने वाली है। लेकिन अगर आप इसको हाई स्पीड में चलाते हो, जैसे कि 6th गियर में 85-90 वहाँ पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेकंड थर्ड गियर में जैसे 20-30 की स्पीड में चलाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, उसमें आपको मतलब प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप इसको छोटे गियर में चलाओगे, जैसे 25+ में आप इसको सेकंड गियर में चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको सेकंड गियर में 20 की स्पीड में चलाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसके जो RPM है वो इनिशियल में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, अभी देखो बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे ही मैं कम छोड़ दूँगा, अब देखो मैंने थ्रोटल बिल्कुल छोड़ दिया है, तो देख सकते हो। तो इसकी वजह से कम स्पीड में चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है भाई। सो गाइज 2000 किलोमीटर में अभी तक तो मुझे यही फील हुआ है। जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स है, एक तो इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी डोमिनार से कहीं ना कहीं कम है। 140 की स्पीड पे ये ज़्यादा वोबल करती है, लेकिन डोमिनार नहीं करती थी। और उसके मेरे हिसाब से इसका जो स्टीप सस्पेंशन है उसकी वजह से भी करती होगी भाई। उसके अलावा जो इसमें हीटिंग है थोड़ी बहुत भाई, हीटिंग इशू उससे ज़्यादा है, और एक ग्राउंड क्लियरेंस। इसके अलावा अभी तक मेरे को इसमें कुछ भी भाई नेगेटिव फील नहीं हुआ है अभी तक। 2000 किलोमीटर में अगर प्रॉब्लम आनी होती तो आ जाती, लेकिन वो अभी तक कुछ भी इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आई है। अब करते हैं भाई क्विक शिफ्टर की बात। क्विक शिफ्टर बिल्कुल प्रॉपरली काम करता है। और एक बात जो मैंने अभी तक छोड़ दी है वो है इसकी माइलेज। गाइज माइलेज मैं बताता हूँ आपको, जो मेरे को माइलेज अभी तक मिली है वो मिली है और ऑल 25 kmpl प्लस। तो 25 से तो प्लस में ही मिली है अभी तक। जब 2000 किलोमीटर मैंने चलाई है तो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। सीन क्या है कि ये है इसकी ओवरऑल फ्यूल कंजप्शन। अब मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये बाइक चली है 2009 किलोमीटर्स, ट्रिप मैंने रीसेट नहीं किया, 2009.7, तो इसमें 26.4। तो भाई 25 प्लस तो मेरे को मिल ही रही है। जिस हिसाब से मैं फ्यूल डलवाता हूँ, जिस हिसाब से मैं इसको यूज़ करता हूँ, रफ़ भी यूज़ करता हूँ, रफली भी, और हाईवे पे प्रॉपरली भी चलाता हूँ।
सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हिट द लाइक बटन एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो और हमारी जो 100K की जर्नी है उसको कंप्लीट करने में हेल्प करो। सो गाइज नीचे इंस्टाग्राम आईडी आ गई होगी, उस पर भी आप थोड़ा सा प्यार दिखा सकते हो। जो भी हमारे अपडेट्स होते हैं वो ज़्यादातर सबसे पहले यहीं पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे ही आते हैं। तो गाइज इसी के साथ करते हैं वीडियो की एंडिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी औसम सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम गाइज।